चलिए बात करेंगे रायपुर की, जहां एसआईआर पर ब्रजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर ठीक से हुआ तो 1 लाख लोगों के मतदाता सूची से नाम कटेंगे, ये निश्चित है। फर्जी मतदाताओं के नाम तुरंत हटाए जाएंगे। एसआईआर बेहद जरूरी है, मतदाता केंद्रों की भी संख्या बढ़ेगी। देखिए, जब नाम कटेंगे तो कुछ नाम जुड़ेंगे भी, और ये काफी अच्छी प्रक्रिया है। इससे मतदाता सूची तो एसआईआर को लेकर ब्रजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनाएंगे। बहुत अच्छा है जो मतदाता का एसआईआर हो रहा है, मतदाता का पुनरीक्षण हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। मैं तो कहूँगा कि रायपुर शहर में ही अगर होगा तो 1 लाख से ज़्यादा मतदाता ऐसे होंगे जिनका अगर ठीक तरीके से पुनरीक्षण होता है तो वो नाम कट जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोग गांव में रहने चले गए, लोगों के जो एड्रेस हैं वो चेंज हो गए हैं। अच्छा है, एसआईआर के माध्यम से मतदान केंद्र भी बढ़ना चाहिए और जो फर्जी मतदाता है उनका नाम भी कटना चाहिए। चलिए, इस खबर पर हमारे रायपुर ब्यूरो गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, उम्मीद करती हूँ रायपुर में, और उसके पहले ब्रजमोहन अग्रवाल ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहा कि ये प्रक्रिया अगर सही ढंग से होती है तो 1 लाख लोगों के नाम रायपुर शहर से ही काटे जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ब्रजमोहन अग्रवाल का ये बयान आया है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस बिहार में पहले इसकी शुरुआत हुई थी और उस दौरान भी कांग्रेस लगातार एसआईआर पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा था, और उसके बाद राहुल गांधी ने इसे हाइड्रोजन बम की उपाधि जो है वो दी थी एसआईआर को, और लगातार इसे लेकर विवाद भी देखने को मिला। हरियाणा की यदि हम बात करें तो हरियाणा में भी फर्जी वोटर्स की बात सामने आई और फर्जी वोटर्स के जरिए कांग्रेस को हराने की बात निकल कर आई, और उसके बाद जिस तरीके से आज ये बयान आया और ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि यदि एसआईआर ठीक तरीके से छत्तीसगढ़ में होता है तो रायपुर की ही यदि हम बात करें तो 1 लाख से अधिक वोटर जो है वो हट जाएंगे, और क्योंकि ये अच्छा काम है, इसे अच्छे से करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और यदि हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 2 करोड़ 11 लाख से अधिक वोटर्स हैं, और 2 करोड़ 11 लाख से अधिक वोटर्स में महिला, पुरुष और युवा और थर्ड जेंडर सभी शामिल हैं। तो जिस तरीके से एसआईआर की शुरुआत हुई है तो जिम्मेदारों का ये कहना है कि 71% काम पहले चरण का कर लिया गया है, मतलब 71% डोर टू डोर जाके बातचीत हो गई, और 4 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है, जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक सर्वे का काम जाएगा, वहां पर लोगों के पास जाया जाएगा, गणना की जाएगी, उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया वो की जाएगी। लेकिन इस पर सवाल यही है कि क्या एसआईआर पूरी निष्पक्षता के साथ होगा। बिहार चुनाव के पहले वहां एसआईआर हुआ और अभी तक वहां की जानकारी नहीं दी गई कि कौन एसआईआर के तहत आया था, किसके नाम डबल है या किसके बाहर के रहने वाला है या कौन भारत का नहीं है, इसकी भी जानकारी अभी तक सामने स्पष्ट नहीं हो पाई थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि यदि छत्तीसगढ़ समेत जो 12 राज्य जहां पर एसआईआर हो रहा है वहां पर जानकारी जो है वो स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आएगी। छत्तीसगढ़ में तो घुसपैठियों का मामला लगातार सामने आता ही है, तो ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में जो एसआईआर प्रक्रिया हो रही है वो तो और भी दिलचस्प हो जाती है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।